नमस्कार बच्चों, भक्ति के पद इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 10वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भक्ति के पद। भक्ति के पद इस पाठ का सेशन नंबर 2 है। भक्ति के पद इस पाठ में आपको 2 कवियों के भक्ति के पद दिए गए हैं। पहले 2 पद जो है वह कवयित्री मीराबाई के हैं। उसका स्पष्टीकरण हमने सेशन नंबर 1 में पढ़ा है। अब सेशन नंबर 2 में हम रसखान के भक्ति के पद पढ़ेंगे। रसखान, भक्त कवि रसखान कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनका नाम सैयद इब्राहिम था। इन्होंने रसखान नाम से रचनाएं की है। इनकी प्रसिद्ध रचना सुजान रसखान और प्रेम वाटिका है। ये अपनी रचनाओं में कृष्ण के प्रति प्रेम की तन्मयता और भाव विभलता के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने दोहा, कवित्त और सवैया छंद का अधिक प्रयोग किया है। कवि रसखान के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपके पाठ्य पुस्तक में दी है। अगर आपको उनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करनी है तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। अब हम रसखान के भक्ति के पद देखेंगे। पहला पद है, बैन वही उनको गुण गाई, औ कान वही उन बैन सो सानी, हाथ वही उन गात सरे, अरु पाई वही जू वही अनुजानी, जान वही उन प्राण के संग, ओ मान वही जू करे मन मानी, त्यो रस खानी वही रस खानी, जू है रस खानी सो है रस खानी। अब देखिए यहाँ पर कवि रसखान इन्होंने अपने जीवन की सार्थकता किसमें है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि शरीर के जो प्रत्येक अंग है, चाहे वो कान हो, हमारी वाणी हो, हाथ है, पैर है, हमारे प्राण, तन, मन, शरीर, इसकी सार्थकता किसमें है? तो कवि रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण के भक्त की आराधना करने में, श्री कृष्ण के प्रति भक्ति रखने में ही हमारे जीवन की सार्थकता है। तो इसका वर्णन करते हुए वे कहते कि बैन वही उनको गुण गाई। बैन का अर्थ क्या होता है कि वाणी। तो हमारी वाणी की सार्थकता किसमें है कि जिस वाणी से ईश्वर के गुण गाए जाए। बैन वही उनको गुण गाए। गुण मतलब गुणगान करना, गाई मतलब गाना। कि जिस वाणी के माध्यम से, जिस वाणी के द्वारा केवल और केवल ईश्वर के गुण गान गाए जाते हैं, वही वाणी वास्तव में देखा जाए तो सार्थक है। आगे कवि कहते हैं कि ओ कान वही उन बैन सो सानी। सानी का अर्थ क्या होता है कि सुनना। तो कान क्या करते हैं? सुनने का कार्य करते हैं। तो कानों के द्वारा सुनने का कार्य होता है, लेकिन हमारे कान क्या सुने? तो कानों की सार्थकता क्या सुनने में है? तो कानों की सार्थकता केवल ईश्वर के गुण गानों को ही सुनने में उसकी सार्थकता है। वही कान सार्थक हो गए जिस कानों के माध्यम से केवल मात्र ईश्वर के भजन, कीर्तन, गुण गान सुने जाते हैं, वही कान सार्थक है। कवि आगे कहते हैं कि कवि रसखान, हाथ वही उन गात सरे, अरु पाई वही जू वही अनुजाने। अब आगे दूसरी पंक्ति में कवि ने शरीर के अन्य अवयवों के बारे में बताया, जैसे कि हाथ है, पैर है, तो हाथों की सार्थकता किसमें है, पैरों की सार्थकता किसमें है? अनुजाने का अर्थ होता है कि अनुसरण करना। तो हाथों की, गात का अर्थ क्या होता है कि शरीर, हमारे शरीर के हाथों की सार्थकता किसमें कि उस हाथ के द्वारा केवल ईश्वर के कार्य हो जाए, उसी में उन हाथों के, हमारे शरीर के हाथों की सार्थकता है। और पैर जो वही अनुजानी कि पैरों के द्वारा ईश्वर के माध्यम से जो कार्य किए गए हैं, ईश्वर के आराधना करने का जो अनुसरण बताया गया है, तो पैरों के माध्यम से भी वही अनुसरण किया जाए तो ही उन पैरों की सार्थकता है। आगे कवि कहते कि जान वही उन प्राण के संग, औ मान वही जो करे मन माने। जान वही उन प्राण, जान का अर्थ क्या होता है कि हमारा जीवन,
हमारे जीवन की सार्थकता किसमें है? मान या प्राण, प्राण म, हमारे जीवन में जब तक प्राण है तो वह प्राण ईश्वर के आराधना में ही लगे रहे, प्राण के संग, कि ईश्वर के प्राण के साथ ही हमारे इस जीवन की सार्थकता है कि हमारे प्राण किसके संग हो? ईश्वर के संग हो। और मान वही जो करे मन मानी, मान का अर्थ होता है कि मन, कि सदैव मन की सार्थकता किसमें है? जीवन की सार्थकता किसमें है? कि मन की सार्थकता और जीवन की सार्थकता इसी में है कि हमारा प्राण, हमारा तन मन धन सारा केवल ईश्वर के आराधना में ही लगे रहे। मन की सार्थकता उसी में है जिसमें सदैव प्रभु का स्मरण करे। तो इस प्रकार कवि रसखान कहते हैं कि हमारे जीवन के शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग की सार्थकता केवल ईश्वर की भक्ति में ही है, उसके गुणगान में ही है, उसके आराधना करने में ही है। तो इससे क्या होगा? त्यो रस खानी वही रस खानी, जू रहे रस खानी सो है रस खानी। अब यहाँ पर देखो रसखान ने अपना नाम लिया है 4 बार, लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग अलग है। रस खान अर्थात रसों की खान, इस प्रकार से भी हम अर्थ ले सकते हैं। तो रसों की खान मतलब आनंदों का आनंद, सुख का सुख किसमें है? तो ईश्वर की आराधना करने में, उसके गुणगान गाने में ही हमारी जीवन की सार्थकता है। और जब हम इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो सारे संसार के सुख, लाभ के लाभ हमें, आनंद के आनंद हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर कवि रसखान जी कहते हैं कि रसों की खान अर्थात आनंद के आनंद, कि इस संसार के सारा आनंद का निचोड़ उसी में है। अब हम इस पद के संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या को पढ़ेंगे। संदर्भ आपका प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के भक्ति के पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता रसखान जी। अगर मीराबाई के पद पूछे जाएंगे तो आप वहां पर संदर्भ में मीराबाई लिखेंगे, और रसखान के पद पूछे जाते हैं तो आप लिखेंगे कि इसके रचयिता रसखान जी है। अब देखिए रसखान के 2 पद है, दोनों पदों का संदर्भ और प्रसंग आप एक ही लिखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अपार श्रद्धा एवं भक्ति की चर्चा की है। आगे आप लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में आप अगर भावार्थ भी पूछा जाता है, आशय पूछा जाता है या व्याख्या पूछा जाता है तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप यही लिखेंगे। आपका जो पद है बैन वही उनको डैश सोहे रसखान अर्थात पहला वाला पद है। आप व्याख्या में लिखेंगे रसखान कहते हैं कि वाणी की सार्थकता तभी है जब वाणी द्वारा प्रभु के गुण गाए जाए। कान की सार्थकता तब है जब कान द्वारा प्रभु के गुणगान को सुना जाए। रसखान कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह प्रभु के गुण गाता रहे, और मन की सार्थकता इसमें है कि प्रभु का स्मरण करते रहे। रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करते और वे उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वह तो आनंद की खान है, उनसे नाता जोड़ने से सुख ही सुख है। तो इस प्रकार पहले पद का व्याख्या आपको यहाँ पर दिया गया है। अब दूसरा पद हम देखते हैं। दूसरे पद को हम पहले पढ़ लेते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को ताजी डारो, 8 सिद्धि 9 निधि को सुख नंद की गाई विसारो। रसखान कभो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक हो कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। अब देखिए इसमें ये जो पद है वह श्री कृष्ण जब कहते हैं कि जब गोकुल को छोड़कर वह चले गए थे, ब्रज को छोड़कर चले गए थे, उस समय उनको ब्रज के हर चीजों का स्मरण होता है। ब्रज के सिवाय उनको अपना जीवन अधूरा लगता है। और उस समय उनके बड़े भाई उनके बीच में संवाद होता है। तब वह कहते हैं कि यह पद उन्होंने
कहा था कि यहाँ लकुटी अरु कामरिया पर राज त्रिपुर को तजी डालो। अब कवि रसखान जी कहते हैं कि या लकुटी, लकुटी का अर्थ क्या होता है कि लकुटी अर्थात लाठी या लकड़ी हम उसे कहेंगे। कामरिया अर्थात कंबल, कामरिया का अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है कंबल। आपने देखा होगा कि जब गौओं को चराने के लिए जाते हैं तो उस समय उनके पास आपने देखा होगा कि लकड़ी होती है, कंबल शरीर पर डाला होता है। तो श्री कृष्ण जब गोकुल में थे और गौओं के साथ जब जंगल में यहाँ वहाँ उनको चराने के लिए जाते थे, तब उन्होंने यही वेश धारण किया था कि उनके हाथ में लकड़ी रहती थी और कंबल उन्होंने धारण किया था। तो उस समय की याद उनको आती है। तो वह कहते हैं कि आगे वो कहते कि राज तिहुपुर को ताजी डालो। राज तिहु, तिहु का अर्थ क्या होता है कि त्रिलोक, पुर को तजी डालो डालो। त्रिलोक में आप लोगों को पता होगा कि त्रिलोक में स्वर्गलोक आता है, मृत्युलोक आता है और पाताल लोक आता है। तो यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर उनको त्रिलोक का राज दिया जाए फिर भी पुर का अर्थ यहाँ पर हमें क्या लेना है कि गोकुल धाम को ब्रज को पुर कहा गया है कि त्रिलोक के सुख के सामने यह कंबल और लकड़ी का सुख इतना अधिक है कि त्रिलोक के सामने यह सुख का मैं क्या करूंगा, तजी डारो। तजी डारो का अर्थ होता है कि त्याग करना, कि त्रिलोक के सुखों के सामने लकड़ी और कंबल कि श्री कृष्ण के द्वारा धारण किया हुआ जो अगर लकड़ी और कंबल मिल जाए तो वह मेरे लिए त्रिलोक के सुख के सामने वह कुछ भी नहीं है। तो इन त्रिलोक के सुखों के सामने मैं उनका त्रिलोक के सुख को त्याग कर दूंगा। आगे कवि कहते हैं कि आठों सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की गाय बिसारो, कि नंद बाबा के गाय को चराने के लिए मैं जाता था और उस सुख का जो आनंद था उस सुख के सामने मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख का भी त्याग कर सकता हूँ। अब 8 सिद्धियां कौन सी होती है, तो अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धि मानी जाती है। और नवनिधि, नवनिधियां जो होती है 9 प्रकार की निधियां होती है। पद्म निधि, महापद्म निधि, शंख निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि और नील निधि, और 9th वाला है खर्व निधि। तो इन सारे नवनिधियों और 8 सिद्धियों के सुख के सामने अगर मैं देखता हूँ तो नंद की गाय के सुखों को मैं अधिक महत्व दूंगा और नंद की गाय के सुख के सामने यह सारे सुख मैं भूल जाऊंगा। रस खान कबो इन आँखों सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। अब देखे ब्रज को वो श्री कृष्ण छोड़कर आए हैं और वह कहते हैं कि बहुत दिन हो गए हैं मैंने अपने आंखों से ब्रज जहाँ पर नंद बाबा के बन बाग थे, तड़ाग थे, तड़ाग का अर्थ होता है तालाब या जलाशय, कि बहुत दिनों से मैंने ब्रज के वन बागों को, तालाबों को नहीं देखा है और मैं उन सुख को निहारना चाहता हूँ। आगे कवि रसखान जी कहते हैं कि कोटिक हो कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अब देखे ब्रज के जो कुंजन थे वे कांटों के समान थे, लेकिन फिर भी वह कांटों के समान जो कुंजन थे वो मुझे बहुत प्यारे थे और उन कुंजन के ऊपर कोटिक हो कलधोत के धाम। कोटिक का अर्थ क्या होता है कि करोड़ों, कलधोत का अर्थ होता है कि स्वर्ग के कोटि कोटि धाम, धाम का अर्थ होता है महल, घर, कि इन ब्रज के कांटों से युक्त कुंजन के ऊपर मैं उस सुख का आनंद लेने के लिए मैं स्वर्ण के सोने से बने हुए महलों के कोटि कोटि सुखों को या कोटि कोटि सोने के बने हुए महलों का मैं त्याग कर दूंगा। ब्रज के कांटेदार झाड़ियों के लिए स्वर्ग और सोने से बने हुए महलों को
न्योछावर करने के लिए यहाँ पर वे तैयार है। अब हम देखते हैं इस पद की व्याख्या। प्रसंग और संदर्भ आप इसके पहले जो मैंने पद में आपको दिया है वह सेम लिखेंगे। व्याख्या में आप लिखेंगे, कवि रसखान कहते हैं कि तीनों लोगों का राज्य भी श्री कृष्ण के लाठी और कंबल के समक्ष तुच्छ है। बलराम कहते हैं कि आठों सिद्धि और मनोनिधि का सुख बाबा नंद के गायों को चराने में है। रसखान कहते कि पता नहीं कब वह अवसर आए जब मैं इन आंखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब को देखूंगा। साथ ही वे कहते हैं कि ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए स्वर्ग और सोने के 100 महल भी न्योछावर कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ में हमने 2 कवियों के भक्ति के पद पढ़े हैं और उसको समझ लिया है। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।